अपशकुन और शकुन। अगर कोई घर से बाहर जाने वाला है तो किसी भी शकुन का ध्यान रखना चाहिए। कपास, सूखी घास, गोबर, कोयला, गुड़, चमड़ा, बाल, एक पागल, एक चंदला, एक मृत शरीर, राख, हड्डियां और एक टूटा हुआ बर्तन इस तरह के अशुभ संकेत हैं। अगर किसी को ये मिलते हैं जब कोई जाने वाला होता है तो किसी को विष्णु की प्रार्थना के माध्यम से तत्वों को शांत किए बिना शुरू नहीं करना चाहिए। यात्रा की शुरुआत में वाद्ययंत्रों की ध्वनि शुभ नहीं होती है। यदि परिवहन के साधन जिनसे कोई यात्रा कर रहा है खराब हो जाते हैं तो वह भी एक अशुभ शकुन है। यदि हथियार टूट जाते हैं तो शायद आपको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। ऐसा ही तब होता है जब किसी के सिर पर रखी छतरी गिरती है। यदि कोई अपने सिर को दरवाजे से टकराता है क्योंकि कोई बहुत हद तक सीमा पार कर रहा है तो प्रार्थनाओं को फिर से इंगित किया जाता है। और कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को वापस कॉल न करें जो अभी अभी चला गया है। यह एक अशुभ शकुन है और यात्रा की सफलता के लिए अशुभ संकेत है। प्रस्थान के लिए अच्छे संकेत हैं और यदि कोई इन अच्छे संकेतों को देखता है तो यात्रा सफल होना तय है। शुभ शकुन है सफेद फूल, पूर्ण पात्र, मांस, दूर के शोर, एक बूढ़ी बकरी, एक गाय, एक घोड़ा, एक हाथी, आग, सोना, चांदी, एक तलवार, एक छतरी, फल, शुद्ध मक्खन, दही, एक शंख, गन्ना, गड़गड़ाहट की आवाज, बिजली और एक मृत शरीर जिस पर कोई नहीं रो रहा है। यात्रा पर न जाने पर भी शकुन महत्वपूर्ण हैं। बाईं ओर मोर के रोने का मतलब है कि कुछ चोरी होने वाला है। अगर एक गधा टूटी हुई आवाज में सांस लेता है तो यह एक अच्छा शगुन है और कुछ अच्छा होगा। यदि कोई सूअर या भैंस बाएं से दाएं पार करती है तो यह एक अच्छा शगुन है। लेकिन अगर वे दाएं से बाएं पार करते हैं तो यह एक बुरा शगुन है। यदि घोड़े, बाघ, शेर, बिल्लियां या डोने की दाएं से बाएं पार करते हैं तो किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी। सियार, तिल, छिपकलियां, सूअर और कोयल बाईं ओर अच्छे संकेत हैं और बंदर दाईं ओर अच्छे संकेत हैं। अगर एक सियार एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार आवाज करता है तो यह एक अच्छा शगुन है। अगर एक सियार 5 या 6 बार आवाज करता है तो यह एक बुरा शगुन है। अगर एक सियार 7 बार आवाज करता है तो यह बहुत अच्छा शगुन है। यदि कौवे सेना के बाईं ओर काटते हैं तो सैनिक जीत नहीं पाएंगे। यदि घर के दरवाजे के पास एक कौवा देखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही एक अतिथि होगा। एक कौवा और सूरज को एक के साथ देखना बड़े खतरे का संकेत देता है। मिट्टी से ढके कौवे का अर्थ है अपनी इच्छाओं की प्राप्ति। घर के अंदर कुत्ते के भौंकने से गृहस्थों की मौत हो जाती है। एक व्यक्ति जिसका बायां अंग कुत्ते द्वारा सूंघा जाता है वह धन प्राप्त करेगा। यदि दाहिने अंग सूंघते हैं तो खतरा होगा। एक कुत्ता किसी के रास्ते को अवरुद्ध करना चोरी का प्रतीक है। मुंह में हड्डियां रस्सी रखने वाले कुत्ते का अर्थ है संपत्ति का नुकसान। लेकिन मुंह में मांस लिए हुए कुत्ते को देखना एक अच्छा शगुन है। गायों के अनियमित रूप से मूत्र करने का मतलब घर के मालिक के लिए खतरा है। यदि ऐसा रात में होता है तो घर में चोरी या मौत हो जाएगी। यदि गायों के सींग गीले या मिट्टी से भरे हुए हैं तो यह घर वालों के लिए एक अच्छा संकेत है। सारसों या कबूतरों के साथ खेलने वाली गाय का मरना तय है। एक गाय जो अपने पैर चाटती है उसकी भी मृत्यु नियत है। यदि कोई हाथी अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर से मारता है तो यह एक अच्छा संकेत है। समृद्धि तब आती है जब हाथी अपने दाहिने दांत को अपने पैर से रगड़ता है। यात्रा पर निकलते ही अगर कोई छतरी गिरती है तो बहुत बड़ा खतरा होता है। यदि तारे अनुकूल नहीं हैं तो यात्राओं से बचना चाहिए।
अग्नि पुराण में कई विचारधाराएं और धारणाएं बतलाई गई है। आपसे निवेदन यह है कि इसको केवल जानकारी हेतु प्रयोग करें। बहुत सी बातें वर्तमान में अपराध हैं। आधुनिक काल का नियम सर्वोपरि जानें। अग्नि पुराण ही स्वयं में पूर्ण ज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत में अनेकों वेद पुराण और उपनिषदों के अलावा कई अन्य ज्ञान के कोश हैं। संपूर्ण ज्ञान से ही सत्य का मार्ग मिलता है। अंधविश्वास से बचें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।